जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका पिछले कल जो पेपर कंडक्ट हुआ है JIT 1000 पोस्ट कोड का, तो उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका जो कंप्यूटर सेक्शन है 140 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि आने वाला जो एग्ज़ाम है JIT का 965 का है। आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। तो इसमें जो पेपर का लेवल था, कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, कुछ एक मॉडरेट थे, कुछ एक थोड़े टफ भी थे। तो ठीक सा था, मॉडरेट लेवल का ये पेपर कहा जा सकता है। लेकिन इसमें वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो एक ही वैकेंसी थी। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। 140 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है आपका, अ डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, एक्यूरेसी के जो टर्म पे डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट विद इन अ कंप्यूटर दैट इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ। तो ये आपका स्टोर लोकेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द हार्ड ड्राइव इज़ नॉर्मली लोकेटेड। तो जो आपकी हार्ड ड्राइव है वो कहाँ लोकेटेड होती है? इनसाइड द सिस्टम बेस ऑफ यूनिट। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ मशीन साइकिल रेफर्स टू। तो मशीन साइकिल रेफर्स टू फैचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है? ये है आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय CPU इज़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका एक्सटर्नल मेमोरी है जो डायरेक्टली प्रोसेस्ड नहीं की जाती है CPU के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 71 बेस 10 टू इट्स बाइनरी नंबर। तो इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ 10 एंड 01। तो ये आपका 11 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यही बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक एन एंटीवायरस प्रोग्राम और प्रोग्राम इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन इज़। तो जो एंटीवायरस पे अटैक करता है वो है आपका रेट्रोवायरस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज के बेस पे क्या ट्रू है? तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सभी गलत है। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज की जगह नन ऑफ दीज होता तो इसका राइट आंसर होता। हम मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वैसे आप आंसर की जो आएगी उस पर आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे तो ऑब्जेक्शन लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज बाय। जो मशीनतोश है आपका, मशीनतोश कंप्यूटर के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है? तो आपका है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इन डॉस इज़ यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए लेबल जो कमांड है वो यूज़ होती है। इन MS विंडो नोटिफिकेशन एरिया इज़ अ फीचर ऑफ विच बार। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन एरिया है वो आपका टास्क बार में होता है नीचे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 64 बिट विंडो ओवर 32 बिट विंडो। तो ये क्या करता है? ये आपका जो है सपोर्ट मोर मेमोरी के लिए ये होता है आपका 64 बिट को जो सपोर्ट करता है, तो इसमें ज़्यादा मेमोरी आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड यूज़र कैन यूज़ विच बटन टू कैंसिल द लास्ट एडिटिंग। तो ये आपका अनडू है, Ctrl+Z भी से कह सकते हैं आप, क्योंकि यही है आपका जो कैंसिल करता है लास्ट एडिटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ़ यू प्रेस Ctrl+Shift+F8। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट हैपन्स इफ़ यू प्रेस Ctrl+Shift+F8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट एक्टिवेट्स द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel कट कॉपी पेस्ट आर फीचर ऑफ विच मेन्यू। तो ये आपका होते हैं एडिट मेन्यू में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इसमें आपके MS एक्सेल, MS वर्ड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, एक्सेस से भी क्वेश्चन आए हुए थे। इन MS एक्सेल विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप आ सीरीज ऑफ नंबर। तो ये आपका सीरीज ऑफ नंबर के लिए द ऑटो सम बटन आप यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फील्ड प्रॉपर्टी इन MS एक्सेस हेल्प इन सेटिंग डाटा वैलिडेशन इन आ टेबल। तो वैलिडेशन के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन यूज़ होगी वो आपका है वैलिडेशन रूल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, व्हाट डिटरमाइन अ टेबल शॉर्ट ऑर्डर इन MS एक्सेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका इंडेक्स फील्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड एज अ कॉमन रिसोर्स इन आ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अ ट्री टोपोलॉजी कंटेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये किसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कंटेन करते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, यानी कि स्टार और बस की। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द इथरनल एड्रेस। जो आपका इथरनल एड्रेस है उसमें कितनी बिट्स होती हैं, तो वो आपकी होती है 48 बिट्स, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच लेयर ऑफ OSI डिटरमाइन द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विद द यूज़र। तो विद द यूज़र जहाँ पे आए तो आपने एप्लीकेशन जो है वहाँ पे लगा लेना है, क्योंकि एप्लीकेशन में ही यूज़र से के साथ कनेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, द डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज़। तो यहाँ पे सीधा ही क्वेश्चन दिया है डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ का, तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए लेटर। तो डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है पेज का, डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ वो है लेटर। अगला है, इन MS वर्ड द वे टेक्स्ट अपीयर ऑन अ पेज इज कॉल्ड। तो ये कहलाता है आपका फॉन्ट। नेक्स्ट है, हाउ मैनी अलाइनमेंट्स आर देयर इन MS वर्ड। तो अलाइनमेंट कितनी होती है, वो होती है आपकी 4। नेक्स्ट है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटन इन इंग्लिश वर्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंबॉलिक कोड। अगला है, फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डैश मेमोरी। तो जो फर्मवेयर है वो किसका कॉम्बिनेशन है, वो है आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन MS एक्सेल द सेल F5 रेफर्स टू। तो यहाँ पे आपने F5 की नहीं सोचना है इसको, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी कॉलम F रो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल द रिजल्ट ऑफ अ फार्मूला इन अ सेल इज़ द। वो क्या है आपका डिस्प्लेड वैल्यू है, वो वैल्यू नहीं है। अगला है, फंक्शन दैट कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव वैल्यू इन MS एक्सेल। तो वो क्या है आपका एब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन करंट वर्कशीट इन MS एक्सेल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS पावर पॉइंट टू व्यू हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे दी हुई, एक है आपका प्रिंट लेआउट व्यू और सी ऑप्शन पे है आपका प्रिंट प्रीव्यू मोड। तो इस दोनों से ही आप जो है फुटर और हेडर को देख सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन MS पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स आ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑडियंस हैंडआउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्राउज़र इज़ आ। ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र है आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन डिफाइन अ प्रोटोकॉल एज आ। तो जो प्रोटोकॉल होते हैं वो क्या होते हैं, वो है सेट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म इज़ एसोसिएट विद इंटरनेट ईमेल। तो वो है आपका बुकमार्क, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड बाय द ब्राउज़र टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज। तो ये है आपका URL, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स या ब्राउज़र। तो ये है आपका वेब सर्वर,
web server fulfill the request of the clients. Next question है which of the following is the word processor in MS Office? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड शो है वो शुरू करने के लिए क्या किया जाता है? एक तो आप F5 प्रेस कर सकते हैं, दूसरा आप स्लाइड शो मेन्यू चूज़ व्यू शो ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, ए और बी बोथ। नेक्स्ट है विच कमांड इन MS पावर पॉइंट ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। तो ये आसान क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस होम से आप जो है फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन मेन्यू बार इन पावर पॉइंट। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है क्योंकि ओपन नहीं होता है, एक्टिव होता है। ओपन के लिए शिफ्ट प्लस F10 यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही उत्तर हो जाएगा वैसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड डाटा इज़ नोन एज। तो जो ऑर्गेनाइज होता है डाटा, प्रोसेस्ड होता है, तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन होता है। व्हेन बिल्डिंग अ डाटाबेस द डाटा डीलिंग विद एन एंटिटी इज मॉडल्ड एज आ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डाटाबेस कस्टमर फ़ोन नंबर इज़ कॉल्ड। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाती है आपकी फील्ड और रिकॉर्ड। जब आप बहुत से फ़ोन नंबर को सेव करते हैं तो वो रिकॉर्ड बन जाते हैं, एक में वो फील्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। फिर आपका सी इज़ आ। तो सी क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, मीडियम लेवल लैंग्वेज है। तो इसको वैसे तो मीडियम लेवल लैंग्वेज में भी रखा जाता है, लेकिन अगर हम पेपर की व्यू से देखें तो इसमें आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज ही होगा। वैसे आप इसमें जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आप कंफर्म कर सकते हैं वैसे, लेकिन इसमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसे हाई लेवल में ही लिया जाता है। लो और हाई लेवल ही दो ये लेते हैं, मीडियम लेवल को इसमें नहीं रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है तो हो सकता है इसमें मीडियम लेवल में भी वो ले, लेकिन वैसे हाई लेवल इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वाइट स्पेस करेक्टर्स आर अलाउड इन सी लैंग्वेज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 करेक्टर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड। तो जो सी लैंग्वेज को खोजा गया वो है आपका यूनिक्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैग एलिमेंट्स डिफाइन द HTML डॉक्यूमेंट बॉडी। तो बॉडी के डिफाइन करता है बॉडी ही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड HTML। तो HTML को किसने इन्वेंट किया? वो है आपका टिम बर्नर्स-ली, और जो आपका सी लैंग्वेज है वो है आपके डेनिस रिचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML टैग विद नो कंटेंट आर कॉल्ड। वो होता है आपका एम्प्टी टैग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ MS वर्ड यूज फॉर। तो MS वर्ड किसके लिए होता है? वो होता है आपका डिज़ाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट है इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन। तो ये सभी हैं इसकी, ओपन फाइल, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल एंड सिग्नल हैंडल्स, एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। द मेन मेमोरी एकोमोडेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 148 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट पेन एंड जॉयस्टिक साथ। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ HTTP वेब सर्वर। तो वो है आपका अपाचे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में आपको रखा जाता है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को। तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज है नहीं, ऑप्शन नंबर डी पे है असेंबली लैंग्वेज, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑप्शन इज़ करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा सेव। से कंट्रोल प्लस S भी यहाँ पे दिया गया है सेव के लिए।
तो ऑप्शन ए के साथ हम जाने वाले हैं, बाकी आप कंफर्म कर ले जो आपकी ऑफिशियल आंसर की रहने वाली है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑटोमेटिकली काउंटेड इन MS वर्ड। तो ये सभी काउंटेड होते हैं, ऑल ऑफ दीज नंबर पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ करेक्टर। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज जस्टिफाई ऑप्शन डू इन MS वर्ड। तो जो जस्टिफाई ऑप्शन है वो जस्टिफाई ही करता है, वो क्या करता है, इट अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड मार्जिन, बराबर उसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ इन MS वर्ड। तो आपका जो लेटर का साइज़ होता है वो है आपका 8.5 × 11। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉर्डर कैन बी एडिड इन MS वर्ड। तो किस तरह का कलरफुल टेक्स्ट या पिक्चर, ये ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी तरह का बॉर्डर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच इज़ द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड डाटा आर रेफर टू एज। तो वो क्या है आपका, वो है आपकी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन क्रिएट आ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वैल्यू इन MS एक्सेस। तो वो है आपका लुकअप विजार्ड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉलम इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड। तो क्या कहते हैं उसे, वो कहते हैं फील्ड कहते हैं MS एक्सेस में। नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ MS एक्सेस इज़ यूज टू डुप्लीकेट आ कंट्रोल फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए आपका फॉर्मेट पेंटर होता है, आप पेंटर भी बोल सकते हैं सिर्फ उसको, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन MS एक्सेस। तो न्यू टेबल के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये सभी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन MS एक्सेस होल्ड डाटा। तो टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट। तो डाटाबेस ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है, वो है आपका रिलेशनशिप, बाकी टेबल, क्वेरी एंड रिपोर्ट्स तो हैं। नेक्स्ट है आपका द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डाटाबेस इज कॉल्ड। वो कहलाता है आपका डाटाबेस स्कीमा, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटियम इज़ रिलेटेड विद विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपका है रिलेटेड माइक्रो प्रोसेसर से। नेक्स्ट है ATM नेटवर्क्स आर। तो ATM नेटवर्क्स हैं आपके कनेक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल इज़ नोन एज। क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका TCP/IP, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज़ नोन एज। क्या कहलाता है नेटवर्क का नेटवर्क, इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ ग्लास और प्लास्टिक, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कॉपीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम ऑन एथरनेट टू अनदर। तो ये हैं आपका ऑप्शन नंबर बी रिपीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस। तो ये दोनों होते हैं उसमें, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, A एंड B। नेक्स्ट है ऑफिस बटन इज़ सिम्बोलाइज्ड विद विच फीचर ऑफ MS ऑफिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रिबन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार इज़ प्रेजेंट एट डैश ऑफ ऑफिस बटन इन MS वर्ड। तो इसका राइट आंसर राइट ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हाउ मैनी टैब्स आर देयर इन रिबन इन MS वर्ड। तो यहाँ पे जब इस तरह से सिंपल क्वेश्चन दिया हो तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ द डिफ़ॉल्ट इन MS वर्ड। तो ये डिफ़ॉल्ट टैब की जब भी बात आती है तो उसमें होम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ यूज्ड इन MS वर्ड टू ऐड द डॉक्यूमेंट साइटेशन। तो डॉक्यूमेंट साइटेशन को ऐड करने के लिए यहाँ पे रेफरेंसेस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेआउट टूल इन MS वर्ड।
तो इसका जो राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश विद इन द पैराग्राफ विल सेलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ इन MS वर्ड। तो किस क्या करके पूरा एंटायर जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट होता है, वो होता है आपका ट्रिपल क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल इन MS वर्ड। तो ये बहुत ही आसान है, कंट्रोल A इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप। तो ये जो आपकी प्रोग्राम चिप है उसका अदर नेम क्या है, वो है आपका रोम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए जो है कॉमन टूल है वो है आपका पासवर्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 4th जनरेशन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB इन कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, विंडो NT एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है विच इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट। तो जो आपका URL है वो रिलेटेड है इंटरनेट से। नेक्स्ट है विच टूल बार इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिंग टूल बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज़ प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी। तो हमने जो स्टार्टिंग जो क्वेश्चन की आपकी सीरीज़ की 10 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की है, 2 वीडियो हमने अपलोड की है पोस्ट कोड 965 के लिए, तो उसमें भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी 2 ही वीडियो है, उसमें से कम 3-4 जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं इस पेपर में। तो आप देखिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सीरीज़ आपके लिए रहने वाली है। अगर आपने वो चेक नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है दोनों ही वीडियो का। हर रोज़ आपके लिए 10 क्वेश्चन की जो वीडियो है वो अपलोड की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो है जो आपकी मेमोरी है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में लोकेटेड होती हैं, प्लेस्ड होती है, तो वो कौन सी मेमोरी आपकी है, वो है आपकी कैशे मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कैशे मेमोरी पे ही 10 क्वेश्चन उसमें उस वीडियो में दिए गए हैं, वो आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, टू अवॉइड द इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूरेंस ऑफ डेडलॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय द रिसोर्स शेड्यूलर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। तो ये कौन सा फंक्शन बताता है, काउंट फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है वो, सेल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी शीट्स आर देयर बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब पूछा जाता है बिना किसी वर्जन के, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 बाय डिफ़ॉल्ट जो शीट है वो होती है, वो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में जो है फंक्शन नहीं होता, वो है आपका AVG, एवरेज के लिए पूरा होता है, AVG नहीं लिखा जाता है शॉर्ट में। नेक्स्ट है द डैश फीचर इन MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डाटा। तो इसके लिए जो यूज़ होता है वो आपका ऑटोफिल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क। तो जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टोपोलॉजी रिक्वायर आ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो हब की ज़रूरत किस में होती है, वो होती है स्टार टोपोलॉजी में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट अ पोर्ट नंबर इज़ द आइडेंटिफायर एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज़ लाइनियर टाइप। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम
memory make it not stable for permanent storage, तो ये volatile होती हैं, तो it is volatile. ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा. द सर्किट used to store 1 bit of data is known as, तो जो 1 बिट ऑफ डाटा स्टोर करता है वो आपका फ्लिप फ्लॉप है. ये क्वेश्चन भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लोएस्ट इन मेमोरी हायरार्की, तो जो मेमोरी हायरार्की में लोएस्ट है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में आपकी ये सभी जाते हैं रैम, रजिस्टर, कैशे मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को आपको हायरार्की में लास्ट में लिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कैशे मेमोरी एक्ट बिटवीन, तो कैशे मेमोरी कहाँ होती है, फिर ये ऊपर भी क्वेश्चन था, तो ये था होता है आपका सीपीयू और रैम के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्किट कन्वर्टिंग बाइनरी डाटा इनटू डेसिमल इज कोड कन्वर्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है अ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है विच डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, तो OCR इसके लिए होता है डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए. नेक्स्ट है बग क्या है, तो बग क्या होता है, अ बग इज़ अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए सिंटेक्स राइट आंसर हो जाएगा. A dash is a physical path over which a message travel. मीडियम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डील विथ, ट्रांसपोर्ट लेयर जो प्रोटोकॉल है वो किसके साथ डील करता है, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सिंग इज़ यूज्ड इन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी TCP. नेक्स्ट है अ प्रोग्राम दैट इज़ एम्प्लॉयड इन अ डेवलपमेंट, रिपेयर एंड इन्हांसमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम इज़ नोन एज, तो क्या कहलाता है वो सॉफ्टवेयर टूल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, तो ये आपका ENIAC है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर ए सिंटेक्स एरर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सा नहीं है इसमें, तो असेंबलर हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट है इन बाइनरी नंबर सिस्टम अ डिजिट रेंज, वो है आपकी 0 और 1, बाइनरी में 2 ही होते हैं 0 और 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द हेक्स इक्विवेलेंट ऑफ 916 ई 4 बिट बाइनरी नंबर, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर तो दिया है लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिया है. तो बाइनरी नंबर में जो आपका बेस होता है वो 2 होता है, यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट में आना था, नीचे आना था ये, तो यहाँ पे इन्होंने बराबर में ही दे दिया है, तो इसमें वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत है, इस पर भी आप थोड़ा सा ऑब्जेक्शन अगर करना चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि ये आंसर इसमें सही नहीं दिए गए हैं. नेक्स्ट है ASCII कोड इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग मोर देन डैश करेक्टर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 64. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज़ नोन एज डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है विच इज़ वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल कौन सी है आपकी, वो है आपकी रैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है VLSI इज़ यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो VLSI का यूज़ होता है 4th जनरेशन में, अगर यहाँ पे होता है ULSI तो वो होना था 5th जनरेशन में. अगले क्वेश्चन शायद आप प्रॉपर ना देख पाएँ, आप यहीं से सुन ले क्योंकि यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन है लास्ट बच्चे हैं, इतना जो पेज है ना ही ऊपर नहीं स्क्रॉल हो पा रहा है इस वजह से. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो लास्ट बच्चे हैं ये, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है मॉडम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा. जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, तो ये स्पैम कहलाती है जंक ईमेल. अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव द, तो अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो बूट नहीं करेगा.
इन एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड इन टू डिजिटल फॉर्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे तो देख ही नहीं पाएंगे शायद, फिर भी मैंने थोड़ा सा जूम किया है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। योर कंप्यूटर की बात आए जब इंटरनेट से तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं, क्योंकि तभी वो हमारे कंप्यूटर में आता है। ऑप्शन ए डाउनलोडिंग राइट आंसर हो जाएगा। मलिशियस सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज। तो मलिशियस जो सॉफ्टवेयर है उसे क्या कहा जाता है? मालवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं, जितने भी 140 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर को पूछे गए थे। अगर आप जीके क्वेश्चन का भी आंसर की चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम जीके पोर्शन भी आपके लिए सॉल्व करके देंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, इसलिए हमने कंप्यूटर सेक्शन को ही इसमें डिस्कस किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।